नमस्कार मित्रों। अगर हम मोदी जी को बहुत बड़ी चीज़ों के लिए नहीं, अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी धन्यवाद करना चाहें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम, जो चीज़ें तो थी छोटी, अगर चेंज हो जाता तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा था, लेकिन वो चीज़ों के कारण हम बहुत परेशान रहते थे और फ्रस्ट्रेट रहते थे। कम से कम उन चीज़ों को ही चेंज किया मोदी जी, ये बहुत बड़ी बात है और उसने बहुत मदद की है। जैसे आपको याद होगा कि जब भी कोई हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता था तो हमें किसी गेजेटेड ऑफिसर के पास चक्कर लगाने पड़ते थे। वहाँ पैसा भी दो, उनकी बातें भी सुनो और बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। मोदी जी ने उस कानून को ही हटा दिया। कितनी सुविधा हो गई, अब अपना खुद साइन करो, खुद दे दो। भाई ये सही बात है, जो डॉक्यूमेंट हमारा है तो दूसरा कैसे अटेस्ट कर सकता है उसको। दूसरा आप देखिए आईआरसीटी की वेबसाइट क्या हाल हुआ करती थी और आज देख लीजिए कितना चेंज है। आप डिफरेंट रेलवे स्टेशंस पे जाइए और देखिए कि कितना चेंज आया है। जहाँ पान गुटखा बीड़ी तंबाकू पड़ा रहता था कोने कोने पे, आज वो शीशे की तरह चमकते हैं मैक्सिमम स्टेशंस, लगभग सारे स्टेशंस। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस 7 सालों में चेंज हुई हैं और भी बदलाव आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जो गंध मचा है 70 साल में, उस गंध को साफ़ करने में भी समय तो लगेगा ही। जादू की छड़ी तो है नहीं किसी के पास कि घुमाए और सारी चीज़ें सही हो गए। ठीक है, सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, लेकिन आपको याद होगा कि 200 का सिलेंडर हम जब ब्लैक में 400 में ख़रीदते थे तो तब भी हमें तकलीफ़ नहीं होती थी। और आज अगर 1000 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो इतना तो है कि सबकी सैलरी बढ़ी है लगभग। चलिए ठीक है, गरीबों के लिए सब्सिडी होनी चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग सक्षम हैं उनको तो अपना खुद का ख़रीदना चाहिए, उनको तो पूरा पैसा पे करना चाहिए। क्या महीने में 1000 रुपये का सिलेंडर नहीं खरीद सकते हैं लोग? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चेंज हुई हैं और चेंज होंगी। बस अब ऐसे ही है, अच्छा करने के लिए समय तो लगता ही है। अगर एक मकान बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन उसे ध्वस्त करने में 2 मिनट नहीं लगता। एक बार क्रेन लगाया और तोड़ दिए। तो यही है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बहुत सारे डिसीजंस हुए हैं और चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। तो हम सबको, आपको चाहिए कि मोदी जी का साथ दे, उन पे विश्वास रखें और हमेशा उनके साथ रहे, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे लोग लगे हुए हैं कि कैसे मोदी को हटाया जाए। तो जो लोग हैं जिनको भरोसा है मोदी जी को, उनको पूर्ण रूप से उनके साथ रहना चाहिए और उनके उस पर विश्वास जताए रखना चाहिए। चलिए 2024 में फिर मोदी जी को लाया जाएगा और जब तक मोदी जी चाहे उनको रहना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए सारे चोर तिल मिलाए हुए हैं, कुछ भागे हुए हैं। जो लोग बहुत ऐश मौज से रहते थे, चोरी करके बैंक का कर्जा लेके सारे चीज़, वो आज भागे हुए हैं और ज़िंदगी जो औकात है उनकी वही जी रहे हैं। इससे बेटर है कि थोड़े दिन और रहे मोदी जी तो अच्छा है, और उसके बाद तो योगी जी तैयार है ही। चलिए नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना, अपने परिवार का।